अपने दिल के टुकड़े सौंपे हैं। ये पौधे कहीं गिर ना जाए, ये पौधे कहीं गिर ना जाए, तेज हवा के झोंके हैं। हर फूल मांगे स्पर्श तेरा, सहला के देख ले, सहला के देख ले। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। ये कच्चे मिट्टी के लौंगे, तू इनका निर्माता है। जननी ने तो जन्म दिया, पर तू ही भाग्य विधाता है। मन मंथन कर सोच जरा, मन मंथन कर सोच जरा, क्या अपना फर्ज निभाया है। कोई राम बने गांधी गौतम, तू बना बुनियादी शिक्षा कौशल हासिल करें। यह शपथ लेते हैं कि विद्यालय एक ऐसे स्थान पर बने जहाँ अधिगम आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक हो, जहाँ बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंद और टी लाएंगे। और अगला पार्ट था, उस पार्ट में से हमने क्वेश्चन बना रखे हैं। इसमें से लिए किताब से दिए हुए हैं, जो किताबों में दिए गए हैं। तो इसमें सबसे मोटे वाले पर, पतले वाले पर उसको निशान लगाना है। 3 मोमबत्तियां दी गई हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चा इसको कर सकता है। इसका कॉम्पिटेंसी 8.2 और मैंने पढ़ी है। ये लाल स्तर की कॉपी आईना, इसको किताब इसको चढ़ा दो। ठीक है। ये लो, अच्छे से वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ना, हाँ, ध्यान देना। थैंक यू। वेलकम। जहाँ मेरी नारंगी स्तर की किताब है, चलता पहाड़, इसको रजिस्टर में चढ़ा दो। आईना, तुम भी आराम से बैठ के पढ़ना, हाँ, ध्यान से। वेलकम दा। मेरा आईना बहुत खूबसूरत, चलता पहाड़ में खुश और चलता पहाड़ और खुश होते आई, पर आईना एक था, कोई सबसे बड़ा, दो बड़ा भगवाना, बड़ा था, आईना इकलौता था, और लोग अलग दौड़े साले अलग रहता था, अपना पेट करोगी। एक दिन जोरों की आंधी आई, गुब्बारे जैसे हुई लगे, ऊंट सोता रहा, फिर से उसके चारों
डैडी। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट लिया थोड़ा दूसरी वाली वो है ये दुनिया रंग बिरंगी। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख है और पेड़ पर बैठे पंछी है। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। मतलब ये सब क्वेश्चन पूछने से पहले बच्चों को ये समझा के मतलब हम पहले पूछ लेंगे कि मैं मतलब उसको डिफाइन कर लेंगे, जैसे फल वगैरह ये सब्जी वगैरह थोड़ा फिर समझ भी ला सकता है। एक काला कुत्ता एक लाल जूजू कहाँ सो रहा है? ये 2 प्रश्न रिपीट हो गए आपके। जूजू दोनों टोकरियों में मिलाकर कुल कितने सेब हैं? तो यहाँ पर जोड़ की जो धारणा है जोड़ेगा वो इसको। प्रश्न नंबर 30 है, जाता है विद्यालय समय पर राम इस वाक्य का सही क्रम होगा। सही का चिन्ह लगाइए। चित्र में गिलास बना है, अगर बच्चा गिलास को पहचानता है तो वो शब्द को पढ़ पा रहा है तो वो बस्ता, गिलास, रोटी, चम्मच इनमें से जो उसका सही उत्तर है उससे सही का चिन्ह लगाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सुकांत नहीं है? थाली, चाबी, माली, खाली। इसमें से जो दुकान शब्द नहीं है बच्चा उसमें से एक शब्द उसको उठाकर उसको टिक करेगा। आसमान। दिए गए शब्दों का दुकान शब्द बताएं, मगर इसके आगे 2 खाली स्थान है, इसमें इसके लिए दुकान शब्द वाले शब्द खाली स्थान में बच्चा भरेगा। छोटा शब्द का अर्थ बताएं। छोटा का इनमें से सही अर्थ क्या होगा? प्यारा, नन्हा, ऊंचा या ऊपर। ऐसे दस्तक है। एक के बाद क्या आता है? पेड़ बनाए हैं, उन पेड़ों में पहली संख्या लिखी है, उसके बाद 2 और 3। अगली संख्या क्या होगी? 2, 3, 4। बच्चे ने दस्तक सीखा है। गमलों में लगे फूलों को गिनकर संख्या लिखिए। अब गमले में फूल हैं, 2 गमले बने हैं, दोनों में एक में 4 है, एक में 6 है, तो बच्चा करती है क्या ये? माला। इसे बोलते हैं माला। अच्छा, इसमें कितने रंग के मोती हैं? सफेद और लाल। अब सफेद और लाल। अब हम इनसे गिनना सीखते हैं। गिनते हैं ना चीजों को गिनते हैं ना हम, तो हम गिनना सीखते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने मोती हुए? 10। अब शगुन आएगी गिनेगी। शगुन भी गिन के बताएंगे। 10। कितने मोती हुए? 10। ये हुए 10 मोती। 10 हुए ना। और फिर अब हम क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बनाकर देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने जोड़े बने? 5 जोड़े बने ना। ठीक है ना, 5 जोड़े बन गए। अब जरा आओ एक बच्चा बनाओ। 2 के जोड़े बनाओ। हाँ, 3, 4,
10, ये हुआ 10। कितने हो रवीना ये? 10 मोती हुए ना, है ना? हाँ। अच्छा, अब हम 10 एक कैसे लिखते हैं? एक वो हम आपको बताते हैं। देखो एक कैसे लिखते हैं, इधर ये क्या लिखा हमने? एक। अब एक के बाद दो, ये एक एक क्या हुआ? एक क्या है ये? फूल। फिर दो, ये एक है तो एक फूल हुआ। दो हमारे पास क्या हो सकती है? पेन भी हो सकती है। दो पेन हो सकती है। हम पेन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? दो पेन हुए। अच्छा, 3 कैसे लिखते हैं? 3 हमारे पास क्या हुई? तीन हमारे पास पतंग। रवीना क्या हुई? 3 हमारे पास। रवीना 3 क्या हुआ हमारे पास? पतंग। 3 पतंग हुई ना। एक क्या हुआ? फूल। यानी कि हमारे पास एक चीज है तो एक ऐसे लिखते हैं। हमारे पास 2 चीज है, 2 कोई नहीं हुई, जैसे 2 पेन हुए, 2 पेंसिल हुई, 2 कापियां हुई, 2 किताबें हुई, तो हम ऐसे लिखते हैं। 3 हमारे पास क्या है? पतंग। यानी कि हमारे पास 3 चीजें हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। फिर 4, मान लो 4 चीजें हैं। 4 क्या है हमारे पास? ये क्या हुआ? 4 बॉल। 4 बॉल हुई है। क्या हुआ? 4 बॉल। 5 हम कुछ भी बना सकते हैं। 5 रबर बना सकते हैं। 5 रबर हुई। अब देखो एक क्या है? 2 पेन। 3 पतंग। 4 और 5 रबर। कोई भी। अच्छा, सगुना उधर। अच्छा, सगुन बताएगी यहाँ 3 कहाँ है? इसमें 3 कहाँ है? उस पे बोला लगाएगी 3 पे। अच्छा, मीरा आएगी। मीरा 5 कहाँ है? उसको बोला लगाओ। रवीना आएगी। रवीना जल्दी आओ दौड़ के। रवीना यहाँ एक फूल कहाँ बना? फूल देख इसमें जरा, फूल कहाँ बना हुआ? फूल पकड़, बताओ कहाँ बना हुआ? अच्छा, फूल कहाँ है इसमें? एक चीज कहाँ है इसमें? एक बताओ एक कहाँ है? एक ये है ना, एक ठीक है। 5 तक सीख लिया हमने। 5 तक। अब हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 का मिलान करना बताएंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब सगुन आएगी और मिलाएगी, मिलान करेगी सगुन। मिलाओ। इससे किसको मिलाया? 5 को 5 से, 5 को 5 से मिलाओ। और ये किसको किससे मिलाया? 2 को 2 से। 3 को मिलाओ। कहाँ है?
3 को 3 से और 1 को 1 से, ये हमने मिला दिया। चलो ताली बजाओ। अब बच्चों हमने आज क्या सीख लिया? गिनना, गिनना सिखाना। 1 से 5 तक की संख्याओं को गिना है, उन्हें देखा भी है कि 1 में कितनी चीजें हैं, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, 4 में कितनी है और 5 में कितनी है। और फिर हमने उनको मिलाया, मिलान भी किया ना भाई। 1 से 1 को मिलाया, 2 को 2 से मिलाया, 3 को 3 से मिलाया, 4 को 4 से मिलाया, 5 को 5 से मिलाया। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रही है? देख कर बताइए। रेल, बस, साइकिल, जहाज। बच्चे सोच के बताएंगे, देख के। बच्चे जानते ही हैं। वैसे जो पहाड़ों में लगभग बच्चों ने रेल कम देखी होती है बच्चों ने, लेकिन फिर बच्चे चित्र में देख के बता देंगे। रेल के सबसे आगे रेल का क्या है जिससे धुआं निकल रहा है? इंजन, डिब्बा, बस, कार। प्रश्न नंबर 8, हिंदी इंजन के सबसे पास वाले डिब्बे का रंग कैसा है? प्रार्थना सभा वाला है। कैसे आया, क्या आया? 1 किलोग्राम आलू 15 रुपये के हैं तो 5 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा? थोड़ा शब्दों को ऐसा रखा है कि अपनी भाषा में नहीं करके, बच्चों की भाषा में न रख के मैंने थोड़ा उसको किताबी भाषा में ले गया हूँ। तो इसमें बच्चे पूछे सर मूल्य क्या होगा? मूल्य किताब में पेपर में यही आते हैं। हाँ, तो ये पहले कहीं भी होगा तो ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, तो ये बच्चे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, केले पर कौन सा फल अधिक दिखाई दे रहा है? और वो केला। गुब्बारे किसके हाथ में है? बच्चों के हाथ में, दुकानदार के हाथ में, और गुब्बारे बेचने वाले के हाथ में, या माँ के हाथ में? तो इसमें एक 75 है और 65 है। इसमें दहाई और इकाई का अंक बच्चा पहचानेगा और लिखेगा। राधा के पास 20 पेंसिलें हैं और 10 पेंसिलें उसे और मिल गई। अब उसके पास कितनी पेंसिलें होंगी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 32, 30, 28 और 19। राम के पास दीदी या भैया। दूसरे ऑप्शन में नाना नानी, माता पिता, दादा दादी, माता पिता, दोस्त दीदी, दादा चाचा या चाची। और इसमें बच्चे को जो सही लगेगा कि उसके परिवार में जितने सदस्य हैं और वो अपने ज्ञान के हिसाब से उसमें सही का निशान टिक कर देगा। दूसरा प्रश्न, माता के भाई को क्या कहते हैं? मामा, चाचा, दीदी या नाना। फिर बोधात्मक प्रश्न लिए मैंने तो 9 से शुरू होने वाला शब्द कौन सा नहीं है इसमें? जैसे नल, नहर, नमक या अनाज। जो 9 से शुरू होने वाला शब्द नहीं। 4 चैप्टरों में बनाया है। पहला पाठ है पाठ 2 घर। इसमें ज्ञानात्मक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, कविता में घर को किसके समान बताया गया है? खेल का मैदान, माँ की गोदी, स्कूल, बाजार। तो बच्चे जवाब दे रहे होंगे माँ की गोदी। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें थककर वापस आने पर घर क्या देता है? खाना और आराम, नई ताजगी, एक दिन। तो इसमें बच्चे जवाब देंगे दोनों। कैसे बीच बीच जाता घर? बोधात्मक प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कैसे बीच बीच जाता घर पंक्ति का क्या अर्थ है? घर गंदा हो जाता है, घर में बहुत सामान निकल जाता है, घर आराम और सुकून देता है, घर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें बच्चे जवाब दे रहे होंगे घर आराम और सुकून देता है। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न में है, इसमें आप घर के
रहते थे, एक दूसरे से दूर रहते थे या मिलकर रहते थे, तो मेहनती। प्रश्न नंबर 15